तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मैं बाबा की शिव शक्ति हूँ। बाबा शिव और मैं शक्ति। तो जैसे इस अभ्यास में मैं कम से कम 10-15 मिनट रहती हूँ। और जी कि आप मुरली क्लास के लिए निकल रहे हैं और आप बहुत विशेष मेहमान आपके दरवाजे पर आ जाए, तो उस परिस्थिति में आप क्या करें? एक धारणा पर चलती हूँ जो बाबा की हमें श्रीमत मिली हुई है कि हर बात में हाँ जी कहना है। आप सभी भाई बहनों का मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अनुभवों की लेन देन करने के लिए आज हमारे साथ है मधुरता के गुण से श्रृंगारित, अंतर्मुखी और एकांत प्रिय, राजौरी फुलवारी को रोज प्रातः याद के जल से सींचने वाली हम सभी की प्रिय सुमन बहन। ओम शांति सुमन बहन। ओम शांति दीपाली बहन। सुमन बहन पिछले 11 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। नियमितता इनके जीवन की विशेषता रही है। रोज प्रातः मुरली क्लास से पूर्व संदली पर याद में बैठने का सौभाग्य बाबा ने इनको दिया हुआ है। राजौरी सेवा केंद्र पर आने वाले नए भाई बहनों को साप्ताहिक कोर्स करवाना और गीता पाठशालाओं पर मुरली सुनाने की भी सेवा सुमन बहन करते रहते हैं। सदा लौकिक और अलौकिक का संतुलन बना करके चलते हैं। तो सुमन बहन, आपका बहुत 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 और दिल की गहराइयों से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सुमन बहन, हम इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं कि आपकी विशेष रुचि याद के सब्जेक्ट में रहती है और आपको संदली पर पूरी क्लास को योग करवाने का भी गोल्डन चांस बाबा ने दिया हुआ है, मिला हुआ भी है। तो आप हमें अपने योग का अभ्यास का अनुभव बताइएंगे। जरूर। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि मुझे संदली पर बैठ करके योग कराने का गोल्डन चांस बाबा ने दिया हुआ है। जैसे आपने कहा ही है, तो ये चांस बाबा ने मुझे दिया है और इसके लिए मैं अपने आप को सचमुच में बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। क्योंकि संदली पे बैठने से एक अलग प्रकार से हमें शक्ति प्राप्त होती है। और दूसरा ये होता है कि जैसे संदली पर बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बैठते सार ही ना कुछ एक अलग से पावर सी आ गई है। और एक जैसे अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे सेवा मिली है ना, तो मुझे उस सेवा में पास होना है, सही उतरना है। तो जैसे मैं योग में बैठती हूँ, वैसे तो मैं पहले घर से भी एक तैयारी करके ही आती हूँ, प्रिपेयर होके आती हूँ घर से। हाँ, नहीं, तैयार होके इसलिए ये मन की तैयारी करके आती हूँ कि मुझे बाबा ने ये सेवा दी है और मैं तो केवल निमित्त हूँ। तो बाबा ने मुझे अगर इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो मुझे इस सेवा में पूरा उतरना चाहिए। तो जैसे मैं आके संदली पर बैठती हूँ तो सबसे पहले मैं बाबा का आवाहन करती हूँ। बाबा, आपने संदली, आपकी संदली है, आपने मुझे बिठाया और अब आप आ जाओ। और ये आवाहन करने से पहले मैं अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करती हूँ, क्योंकि बाबा का कनेक्शन आत्मा से है ना। बाबा हम आत्माओं को शक्ति बढ़ता है, आत्माओं से बात करता है। तो जैसे मैं अपने को आत्मा समझ के बैठती हूँ तो मुझे उसी समय ही जैसे ना पावर महसूस होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, पूरे हॉल में क्लास में दृष्टि देती हूँ जैसे। तो मुझे लगता है जैसे सारी क्लास जो है ना भरी हुई है, सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं, वाइट ड्रेस पहने हुए सारे फरिश्ते पूरे भरे हुए हैं। यहाँ तक कि क्लास से बाहर भी मुझे ऐसे फील होता है कि फरिश्ते बैठे हुए हैं। क्योंकि और बाबा का जैसे मैं आवाहन करती हूँ तो साथ में फिर एक सम्मान जोड़ देती हूँ कि बाबा अब मैं आप सरेंडर हूँ आपके आगे और मैं आपके साथ बिल्कुल कंबाइंड स्थिति में हूँ। पहला मेरा अभ्यास जो है वो कंबाइंड स्थिति वाला ही होता है। कंबाइंड स्थिति में आप क्या अभ्यास करते हैं? कंबाइंड स्थिति में जैसे मैं बाबा से ना शिव शक्ति हूँ, मैं बाबा की शिव शक्ति हूँ, बाबा शिव और मैं शक्ति। तो जैसे इस अभ्यास में मैं कम से कम 10-15 मिनट रहती हूँ और फील करती रहती हूँ कि बाबा की सारी शक्तियाँ, जिसमें गुण, प्यार, है ना, ज्ञान और बहुत कुछ भरा हुआ है और मेरे अंदर मुझे आत्मा में आ रहा है। और जैसे मैं ये फील करती हूँ और मेरी दृष्टि में धीरे धीरे देखती हूँ अपने आप
वो स्थिर होने लगती है बाबा के साथ। स्थिर होते-होते क्या होता है, मेरे नैनों से भी प्यार उमड़ने लगता है और मेरे स्थिरता जो है ना पोस्चर की, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाती है। और जी। फिर मैं देखती हूँ कि सामने जो भी आत्मा है ना, धीरे-धीरे वो जो फरिश्ते मुझे दिख रहे होते हैं, वो भी मुझे एक तरह से लाइट दिखने लगते हैं। जी। फिर वो मुझे उनके शरीर नहीं दिखते हैं, वो लाइट दिखते हैं। जी। और ऐसे मुझे फ़ील हो रहा होता है कि ये प्रवाह जो है बहता, 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 बहता सारे विश्व में पहुँच रहा है। जी। सारे विश्व की आत्माएँ जो है ना, जैसे चली आ रही हैं, चली आ रही हैं, चली आ रही हैं जी। और उन बाबा की तरफ बढ़ रही हैं और बाबा जैसे उनको अपने पूरी गोद में समा रहा है ना, ऐसे मुझे, मैं भी उसमें ही समा जाती हूँ और बाबा भी उसमें समा जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ा-सा मुझे वो लगता है कि अब मैं थोड़ा सामान और बदलूँ, तो जी। मैं दूसरे सामान में आ जाती हूँ। जैसे जी। मैं जैसे कि बाबा की मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जी। फिर कभी मैं 5-10 मिनट तक उसी में रहती हूँ, सर्व शक्तियाँ बाबा की मेरे अंदर भर रही हैं। जी। फ़ील करती हूँ मैं, उभरती जा रही हूँ और मैं जैसे शरीर में नहीं होती उस समय, ऐसे मुझे फ़ील होता है कि मैं जी। शरीर में नहीं हूँ, मैं एक शक्तिशाली पुंज बन गई हूँ और जी। मेरे से वो फ्लो होके सारी तरफ फैल रहा है। जी। सारा सेंटर निर्विघ्न हो रहा है, सब जितने यहाँ बैठे हैं फरिश्ते, सबका जीवन निर्विघ्न हो रहा है, जी। सबका पुरुषार्थ इतना बढ़ रहा है और जी। धीरे-धीरे उसी के अंदर-अंदर ही मैं देखती हूँ कि मेरी बाबा से बातें शुरू हो जाती हैं। एक तरफ जी। मैं ये कर रही होती हूँ और 10-15 मिनट जैसे बीते, मुझे पता नहीं चलता टाइम का, अंदाज़ा बता रही हूँ। जी। जी। तो मैं बाबा से बातें, बाबा आप कितने अच्छे हो ना, ये अपने सारे फरिश्तों को आप कितना प्यार देते हो ना, बाबा इतना मेरा भाग्य कितना, मैं अपनी भी बोलती हूँ और उनकी भी बोलती हूँ, मेरा जी। कितना अच्छा भाग्य है ना, आप मुझे यहाँ बिठाते हो स्पेशली, हैं? और इतनी इतनी देर बैठने के बाद भी बाबा मुझे तो पता ही नहीं चलता, ऐसा भाग्य तो सबको नहीं मिलता ना बाबा। जी। पर मैं चाहती हूँ बाबा, साथ में बातें करती हूँ बाबा, मुझे फ़ील होता है, बाबा भी मुझे कहते हैं हाँ बच्चे, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं करना। मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे जी। योग में बाबा मुझे कह रहे कि इसका मिसयूज़ नहीं करना। तो मैं कहती हूँ बाबा मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप मुझे चला रहे हो और मैं चल रही हूँ। मेरी जी। शुभ भावना बस यही है कि अगर आपने मुझे बिठाया तो मैं भी उड़ूँ और ये सारी क्लास के फरिश्ते भी उड़ते रहें। जी, बहुत सुंदर आपने शेयर किया कि हम आत्माएँ भी फरिश्ते हैं और जो सामने वाली बैठे हुए हैं, हुँ। वो भी सभी आत्माएँ बाबा के फरिश्ते हैं, हुँ। पवित्रता के फरिश्ते हैं, शांति के फरिश्ते हैं। तो बहुत सुंदर आपने शेयर किया। नेक्स्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम स्लोगन में भी पढ़ते हैं और मुरलियों में भी सुनते हैं कि हमें कम, धीरे और मीठा बोलना चाहिए और मीठा बोलना भी है, और वो आपके जीवन में ये धारणा नेचुरल और प्रैक्टिकल दिखाई भी देती है। तो बाबा की ये श्रीमत आपको आपके पुरुषार्थ में कैसे मदद करती है? आप बहुत अपना सुंदर एक्सपीरियंस शेयर प्रश्न करेंगे? किया दीपाली बहन आपने। ये धारणा सचमुच में बहुत अच्छी है और क्योंकि इससे प्राप्तियाँ बहुत होती हैं। जी। इससे हमारी लौकिक लाइफ भी और अलौकिक लाइफ दोनों में मैंने देखा है कि बहुत सुंदर एक बैलेंस बन जाता है। जी। जब हम कम बोलते हैं तो मैंने देखा कि उसमें हम कुछ ऐड ऑन नहीं करते हैं, व्यर्थ नहीं आता ना। व्यर्थ हाँ, नहीं आता, व्यर्थ उसके उससे अंदर योग ऐड ऑन लग नहीं जाता होता है। ना, कम है ना, तो जी। सोच समझ के बोलते हैं और बाबा ने कहा है जी। ना कि जितना ज़रूरत है उतना बोलो, उससे भी बल्कि कम बोलो, है ना? जी। बाबा बोलते हैं ना अगर 5 शब्दों से काम होता है तो 50 शब्द यूज़ नहीं करो, तो जी। इसलिए वो जी। कम बोलना भी अच्छा लगता है और कम में क्या होता है, एक हम सजग रहते हैं कि जितना हमसे पूछा गया है उतना बोलें। दूसरा जी। ये होता है कि जैसे हम झूठ ऐड कर देते हैं ना, कई बार ऐड हो जाता है। जी, अपनी अगर हम मनमत हम मिक्स हाँ, करते हैं। हाँ, अपनी मनमत उसमें मिक्स करके कुछ अपने से ऐड ऑन कर देते हैं। जी। तो जब हम कम, धीरे और मीठा बोलते हैं, तो मैंने देखा कि ये तीनों चीज़ों का जो बैलेंस रहता है, ना तो उसमें कुछ हम ऐड ऑन करते हैं, ना जी। कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो श्रीमत जो है ना, वो साथ-साथ हमें चलती रहती है कि श्रीमत के अकॉर्डिंगली बाबा ने कहा है, बाबा तो रोज़ मुझे कहता है, मीठे बच्चे, जी। तो वो मिठास मेरी कहाँ से दिखेगी? जी। तो वो पहले मेरे बोलों के द्वारा ही तो दिखेगी ना। जी। और फिर बाबा कहते हैं कि आपका बोल जो है ना गोल्डन वर्शन होना चाहिए, जी। बाबा बोलते हैं ना। तो वो जब हम वो मधुरता उसको मैं अवेयर रहते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये धारणा मेरे अंदर बढ़ती इसलिए जा रही है क्योंकि मैं इसके प्रति और आप अवेयर बोलते रहती हुए हूँ। मीठा ही हो। न कि
कि वो बढ़ती इसलिए जा रही है क्योंकि मैंने देखा इससे काम भी सब सहज हो जाते हैं। जी, सामने वाला आपकी बात सुन के ना खुश होता है जी, ना? अगर आप वो इरिटेट भी हो रहा है और आप धीरे से और मीठा बोलेंगे, मैंने जी, जो देखा है तो वो आपकी बात देर सवेर मान ही लेता है। जी, हुँ। जी, बहुत, बहुत, तो बहुत इससे घर में सुंदर भी सुंदर खुशी आपने रहती शेयर है और किया बाहर भी। कि हुँ, कम बोलो, धीरे बोलो, हुँ, मीठा बोलो, ये हुँ, स्लोगन हुँ। आपने इसका एक्सपीरियंस आपने बहुत अच्छा शेयर किया। तो हम अब आपके साथ एक स्पिरिचुअल गेम खेलेंगे और इस गेम के माध्यम से हम आपकी इसमें क्या मनोअवस्था है ये जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा तो आप सो आर यू रेडी? यस, यस, श्योर। सो लेट्स ट्राई। और पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि मान लीजिए कि आप मुरली क्लास के लिए निकल रहे हैं और आप बहुत विशेष मेहमान आपके दरवाजे पर आ जाए, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी किया आपने कि और ये अक्सर हो भी जाता है मेरे साथ कि ओके। हम क्योंकि रहते गृहस्थ में हैं तो ये अक्सर होता है। तो कभी-कभी जब मैं निकलने ही लगती हूँ, बिल्कुल निकलने ही लगती हूँ, रेडी होती हूँ, तो दरवाज़ा मैं ही खोलती हूँ और सामने मेहमान खड़ा होता है। जी, हाँ, सुमन जी कहाँ जा रहे हो? वो ऐसे मुझे बोलते हैं, सुमन जी कहाँ जा रहे हो? तो जी। मैं पहले तो तो उनको आपका स्माइल देती हूँ। फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? पहले तो मैं उनको देख के स्माइल करती हूँ। जी, स्माइल करती हूँ, वेलकम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे तो मेरे को फिर उसी समय 1 मिनट मैं आँखें बंद करके बाबा से आंसर लेती हूँ, बाबा अब आपका भेजा हुआ ये फरिश्ता आया। मेरे अंदर उसके प्रति शुभ भावना होती है, जी, नकारात्मक भावना मेरे अंदर नहीं आती। ये जी, मैंने हमेशा नोटिस किया और उसका इफ़ेक्ट देखती हूँ। हाँ, तो कई बार क्या होता है सामने वाले हमारे ज़्यादातर क्या होता है जो हमारी बिटिया है, हमारी बहू है, उनके पेरेंट्स कभी जैसे आए, है ना? जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक रिश्ता। जी। तो उनको मैं देख के वो कहते हैं अच्छा आप लगता है आप सेंटर जा रहे हो क्योंकि उनको ज़्यादातर तो पता ही है कि सेंटर जाने का इनका टाइम क्योंकि होता आपके है। कॉस्ट्यूम पे वैसे हाँ, ही पहना हुआ कॉस्ट्यूम देखते हैं ना तो उनको जी, पता जी, आप जी, लगता है आप सेंटर जा रहे हो। तो मैं जी, फिर बड़े प्यार से मैंने बोलती हूँ उनको हँस के बोलती हूँ आप तो जानी जाननहार हो। तो जैसे मैं यही बोलती हूँ कि आप जानी जाननहार हो तो खुश हो जाते हैं, जी, खुश हो जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ आप मेरे साथ चलेंगे? अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा चलेंगे या आप जी, थोड़ा इंतज़ार करेंगे? मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊँगी। जी, तो कहते नहीं, नहीं कोई बात नहीं आप जाओ, हम वेट करेंगे। अभी हम बैठेंगे, हम बच्चों के साथ खेलेंगे, कुछ भी करेंगे। तो जी, मैं उनको इस तरह से बिठा के और साथ में बच्चों को घर में बोल के 2 मिनट खुद भी अंदर जाके कुछ जो ईज़ी होता है, ईज़िली कोई चीज़ होती है जैसे फ्रूट पड़ा है, तो एक ट्रे उनके आगे रख देती हूँ और बाकी बच्चों को बोलती हूँ अब आप बाकी इनको देखना। तो वो कहते जी, नहीं, नहीं आप फ़िक्र मत करो, आप ये भी क्यों रख रहे हो, आप जाओ ना। तो फिर जी। मैं उस तरह से उनके मतलब आगे आपको रख के निकल आती हूँ, इज़िली निकल आपको आती हूँ। हुँ। छुट्टी दे देते हैं। हाँ, इज़िली नहीं, पहले मैंने ये देखा है, पहले आप अपनी शुभ भावना रखो। शुभ भावना। जैसे मैं उनके प्रति शुभ भावना रखती हूँ और स्माइल करती हूँ, तो वो आगे से उनका ये जवाब पहले आ जाता है कि क्या आप कहीं जा रहे जी, हैं? हुँ, जब हमारी शुभ हुँ, भावना किसी हुँ, और आत्माओं के लिए हुँ, होती है, तो हुँ, हमारे से पहले से वाइब्रेशंस हुँ, वो कैच कर कैच कर लेती हैं। लेते हैं, जी, जी, कैच जी, कर ले बहुत हाँ, सुंदर आपने हुँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया। तो सुमन बहन हम आपसे 4 गुण पूछेंगे और उस 4 गुणों को आपको अपनी रुचि के अनुसार अरेंज करना है। जी, तो फर्स्ट गुण है शांति, जी, दूसरा गुण है प्रेम, जी, तीसरा है शक्ति जी, और लास्ट है पवित्रता। तो इन चारों को आप अपने रुचि अनुसार, इंटरेस्ट अनुसार सेट अरेंज करेंगे। जी। दीपाली बहन, गुण तो सारे ही एक से एक बढ़ के हैं जी, और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। जी, ये तो बल्कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि कौन-सा गुण करूँ, पर स्टिल आपने जी, कहा कि इनको अरेंज करो रुचि के अनुसार, जी, तो मेरी रुचि सबसे ज़्यादा है पवित्रता में। क्योंकि जी, बाबा की श्रीमत है। बाबा की जी, श्री हर कर्म करने से पहले, कुछ बोलने से पहले, जैसे बाबा ने कहा है ना कि आप देखो कि ये ब्रह्मा बाबा के समान है, तो जी, इसी तरह जब आपने ये क्वेश्चन दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि बाबा की श्रीमत के अनुसार क्योंकि गुण तो सारे ही अपने आप में एक से एक बढ़ के है, जी, एक से एक बढ़ के है। लेकिन मेरी रुचि के अनुसार, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार जैसे बाबा हमें कहते हैं, तो मैं पवित्रता को अपने जीवन में भी पवित्रता को सबसे आगे रखती हूँ। जी, क्योंकि मेरा ऐसे सोचना है कि अगर हम पवित्रता जीवन में लाते हैं, तो हमारी वाचा में भी शक्ति आ जाती है, जी, वाचा में भी शक्ति आती जी, है, जी। हमारे हर कर्म में अथॉरिटी आ शक्ति आ जाती है। जाती है, हर जी, कर्म में शक्ति आ जाती है, जी, हमारी दृष्टि में भी शक्ति आ जाती है।
क्योंकि जी, पवित्र दृष्टि से हम जब दूसरों को देखते हैं, तो बहुत जल्दी देखो दूसरा जो है आपकी बात समझ आएगा, जी, वो पॉज़िटिव हो जाएगा, जी, है ना? तो मुझे ये लगता है कि पवित्रता की ये हमारे इस ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की बहुत ज़रूरत है। इवन सामाजिक जीवन में भी देखो जी, हमारे मनसा, वाचा, कर्मणा जब हम पवित्र होते हैं, जी, तो देखो आपके रिश्तों में भी बड़ी मधुरता आ जाती है। क्योंकि जी, हर एक को एक पीछे से भी आपके पीछे से भी वो बोलेंगे और कुछ हो ना हो, अगर उन्होंने ये बात कही है, तो इसमें झूठ नहीं हो सकता। क्योंकि जी, आपकी पवित्रता का इतना उनको विश्वास होता है, जी, ये मेरे जीवन की अपनी अनुभव है, क्योंकि कहीं इतनी जगह मुझे जाना पड़ता है ना, जी, तो वो बोलते हैं कि अगर उन्होंने ये कहा है ना, तो वो ज़रूर करेंगे। अगर उन्होंने जी, कोई सेवा कही है, तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने हाँ कह दिया ना, तो बस छोड़ दो, जी, जी, कि वो करेंगे। ये मैं इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ पवित्रता को ही मानती हूँ। जी, तो बहुत उसके बाद सुंदर। पवित्रता के बाद शांति, प्रेम, शक्ति तो ऑटोमेटिकली शक्ति तो अपने आप ही आ गई ना, जी, जी, पवित्रता अपने आप में ही शक्ति है। जी, आपने हुँ, बहुत सुंदर आपने हुँ, ये बातें शेयर की। तो नेक्स्ट हम आपसे हुँ, पूछना चाहेंगे, मान लीजिए कि आप सेवा केंद्र पर एक न्यू सेवा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप किस ग्रुप का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? तो पहला है संबंध संपर्क की सेवा, दूसरा है धन की सेवा, तीसरा वाचा सेवा और चौथा है कर्मणा सेवा। तो इन चारों में से आप किसको फर्स्ट रखेंगे? प्लीज़ शेयर। हाँ, लगभग पहले जैसा ही क्वेश्चन है कि मुझे चूज़ करना है, जबकि ये भी चारों सेवाएँ इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। जी, जिस भी ग्रुप का हो हिस्सा बने वो सभी अपने में एक महत्व लिए हुए हैं। लेकिन जी, फिर भी क्योंकि मुझे पूछा गया है स्पेसिफ़िक कि किस में ज़्यादा हिस्सा लेना पसंद करेंगे, जी, जी, तो मैं संबंध संपर्क की सेवा में का पार्ट बनना ज़्यादा पसंद करूँगी। जी, क्योंकि मेरा ये ऐसा मानना है कि संबंध संपर्क में जब हम आते हैं, तो हमारी असली पर्सनैलिटी उजागर होती है। जी, हमारी स्थिति का लोगों को पता चलता जी। है ना? तो हम बाबा से यहाँ आकर के मेन सेंटर इम्पोर्टेंट बात आपने बोला स्थिति का पता चलता स्थिति है का कि पता हमारी चलता स्थिति है। कैसी है। हाँ, जी, हमारे अंदर दैवी गुण कितने आए हैं, वो भी जी, हम जब संबंध संपर्क में आते हैं, तब वो उजागर होते हैं। तब जी, पता चलता है उनका, हमें भी पता चलता है कि हम यहाँ जो रोज़ सेंटर में आकर के बाबा के, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, परमात्मा से शक्ति लेते हैं, तो वो शक्ति का जो प्रैक्टिकल रूप है, वो जी, जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, तब पता चलता है। क्योंकि जी, एकांत में बैठे तो हमें लगता है कि हम बड़े शक्तिशाली हो गए हैं, हम जी, बड़े सहनशील हो गए हैं, है ना? जी, हमारे में एडजस्टिंग पावर बहुत होती है, लेकिन जब हम संबंध संपर्क में लोगों के साथ मिलते हैं, वहाँ सब स्वभाव संस्कार अलग-अलग होते हैं जी, और उनके साथ जब हम उनके साथ रास मिला के चलते हैं, उनके साथ एडजस्ट करके चलते हैं, तब जी। हमें एक्चुअली पता चलता है कि हम हमारे हमारी अंदर वो स्थिति क्या दिव्य है? शक्तियाँ आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। जी, 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 तो बहुत इसलिए सुंदर। मुझे ये सेवा जो है बहुत अच्छी लगती है। सुंदर आपने ये शेयर किया। तो नेक्स्ट हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि सुमन बहन, आपके परिवार में, ज्ञान में आप अकेले चलते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी आप इस आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में संतुलन कैसे बनाते हैं? ये हमारे भाई-बहनों को आप शेयर करेंगे, बताएँगे? मैं सबसे पहले एक धारणा पर चलती हूँ जो बाबा की हमें श्रीमत मिली हुई है कि हर बात में हाँ जी कहना है। तो घर में मैं कहती हूँ कुछ भी कोई बात कहेगा ना तो पहले हाँ जी करती हूँ। उसके बाद फिर उसकी सुन के जब वो चुप हो जाते हैं तो फिर धीरे से कहती हूँ कि अगर ऐसे कर लें तो क्या ये ठीक रहेगा? तो मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि हाँ जी करने से बात जो है बन जाती है और ज्ञान में भले वो नहीं चलते हैं, लेकिन वो सारे सहयोगी हैं। कोई भी किसी तरह भी कितने बजे भी मुझे जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो कभी कोई ना नहीं करता। हर तरह से मेरे सहयोग देते हैं और इंतज़ार भी करते हैं कि वापस आएँगे। फिर हमने जैसे एक फैमिली टाइम रखा हुआ है कि 7:30 बजे हमने सबने फैमिली ने इकट्ठे होना है। वहाँ फिर हम उसमें हम रात का भोजन भी करते हैं और आपस में जो है हम चर्चा भी करते हैं कि दिन भर किसका कैसा शेड्यूल रहा। तो कोई कहीं भी हो हमारा फैमिली मेंबर, तो वो वहाँ से या तो फ़ोन करेगा, चाहे आउट ऑफ स्टेशन भी होगा। उसको पता है कि अब 7:30 बज गए हैं ना, तो सारे बैठे होंगे और हमें फ़ोन करके उनको बताना है। तो इससे भी मैंने देखा है कि एक हाँ जी का पाठ धीरे-धीरे सारे परिवार में आता जा रहा है। दूसरा ये है कि जब मैं देखती हूँ कि कभी कोई बात आती है और
मेरे को लगता है कि ये बात अभी सही मुझे लगता है कि ये सही नहीं जा रही, तो क्या कर मैं उस समय मालिक बन के राय तो दे देती हूँ, लेकिन जब देखती हूँ कि नहीं, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा वो नहीं हो रहा, सब उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो फिर मैं बालक बन जाती हूँ। बालक बन के उसको स्वीकार कर लेती हूँ। तो इन 2 धारणाओं से भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा घर में जो है सुख, शांति और बैलेंस बना हुआ है। और बाबा ने ये भी कहा है ना कि जहाँ बैलेंस होगा वहीं तो ब्लेसिंग होंगी ना। तो ये बैलेंस मेरे पुरुषार्थ में भी मुझे आगे बढ़ाता है, क्योंकि मैं बड़े निश्चिंत भाव से जब घर से आती हूँ, यहाँ संदली पे बैठती हूँ, योग कराती हूँ और मुरली की क्लास सुनती हूँ, तो किसी तरह के भी मेरे अंदर उस समय कहीं भी मेरी बुद्धि नहीं जाती है, ये मैंने देखा है। जिससे वो मुरली जो है मेरे अंदर चली जाती है और दिन भर जो है ना, फिर उस मुरली के पॉइंट को, ज्ञान को हम व्यवहारिक जीवन में भी यूज़ करते हैं। तो मैंने देखा है कि हमारे जितने रिश्तों में भी हमारे बहुत मधुरता है। ज्ञान में आने के बाद तो और मधुरता आ गई है, क्योंकि ये बैलेंस लेकिन क्रेडिट बाबा को जाता है, हमारे सेंटर को जाता है, दीदियों को जाता है, जिन्होंने हमें तैयार किया है इस तरह से। लेकिन मैं सब यही चाहती हूँ कि इस तरह का बैलेंस हम सबके जीवन में आए, ताकि घर में भी खुशी रहे, शांति रहे और यही हम निमित्त बन सकें समाज में और विश्व में शांति लाने के। अब मैं इसके साथ-साथ अपने भाई-बहनों को भी ये कहना चाहूँगी कि अगर सच्ची खुशी चाहिए तो आप अपने घर में बैलेंस रखें। क्योंकि चैरिटी बिगिन्स एट होम। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो घर में खुशी होगी तो बाहर भी हम खुशी बाँट सकेंगे। बाहर हम खुशी बाँट सकेंगे। अगर घर में ही खुशी नहीं है, घर में हम अशांत होके आते हैं, तो बाहर हम कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो सफल जीवन बनाने के लिए यही ज़रूरी है कि एक तो उसके लिए हमें शक्ति चाहिए, बैलेंस बनाने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो उसके लिए मैं ये भी चाहूँगी कि किसी तरह के टकराव में ना आएँ। बैलेंस बनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम जो है टकराव में ना आएँ। क्योंकि इस समय झमेलों में जाने का समय नहीं है। समय जैसे बाबा कह रहे हैं कि जो समय वार्निंग दे रहा है हमें, तो हमारा पुरुषार्थ आगे तभी बढ़ेगा। एक तो हम टकराव में ना आएँ, दूसरा एडजस्ट करें। हर एक के साथ देखो, संस्कार स्वभाव तो सबके अलग-अलग हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि मुझे संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 आना है। सिर्फ़ योग में ही नंबर 1 नहीं आना, सिर्फ़ मुरली के पॉइंट सुनने में नंबर 1 नहीं आना, बल्कि संस्कार मिलाने में भी मुझे नंबर 1 आना है। क्योंकि मैं ये याद रखती हूँ अपना सम्मान कि मैं बाबा का नंबर 1 बच्चा हूँ, मुझे नंबर 1 पे जाना है। क्योंकि ये बात कोई और ऑर्डिनरी व्यक्ति तो नहीं कह रहा ना, भगवान कह रहा है कि तुम नंबर 1 जा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं, मैं जाऊँ। तो मैं इसलिए विशेष ध्यान रखती हूँ कि उसके लिए सुबह से लेके शाम तक मेरी जो दिनचर्या है, अगर उसमें मैं एक्यूरेट हूँ, उसमें मेरा चित्त जो है शांत है, किसी की बात जो है, जब मैं टकराव में नहीं, तो व्यर्थ में मेरे अंदर नहीं जाता और चित्त जो है शांत रहता है। और जब चित्त शांत रहता है, तो बाबा के साथ कनेक्शन भी 1 मिनट में हो जाता है और जब बाबा के साथ कनेक्शन हो जाता है, तो असीम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो उस समय मुझे फ़ील होता है कि सचमुच में मेरे जैसा पद्म पति भाग्यशाली कोई भी आत्मा नहीं है। ओम शांति। तो सुमन बहन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा, आप आए और बहुत अच्छा अनुभव हमारे साथ इतना शेयर किया, प्रेरणादायी अनुभव आपने शेयर किया और आपसे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और वो पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छा लगा और जो भी भाई बहनें हमारे सुनेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आए, अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके हमारे साथ आपने इतनी अच्छी बढ़िया एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो सुमन बहन, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं भी आपका, बाबा का और सारी इस टीम का, पूरे परिवार का, ब्राह्मण परिवार का भी तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ, जो मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पर बुलाकर अपने जीवन के अनुभव शेयर करने का सुअवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। जी, तो आप सभी ने सुना कि कैसे सुमन बहन अपना लौकिक और अलौकिक का बैलेंस बना करके चलते हैं। एक बात उन्होंने शेयर की कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का एक फाउंडेशन है। अगर पवित्रता होगी, प्योरिटी है, जिससे हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति, हमारे बोल, चाल, चलन, व्यवहार सब कुछ एक रॉयल्टी दिखाई देगी उससे। तो आशा है आप सभी ने इनसे अवश्य लाभ लिया होगा।
तो मिलते हैं आपसे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला